Hello everyone, I am your study score guide and today we are going to learn how to write a circular. So let's begin. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो भी थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो हमारे नोटिस की वीडियो थी। तो हम अब समझेंगे कि सर्कुलर राइटिंग होता क्या है, कैसे लिखते हैं इसे, क्या होता है ये, और हम इसे किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है हम समझेंगे। और उसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको वीडियो के एंड में दे रखे हैं। सो सर्कुलर वर्ड है क्या, इसका मतलब क्या है? सर्कुलर वर्ड लैटिन वर्ड सर्कुलरिस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है एक सर्कल। एक सर्कल मीन्स कि जैसे कि अगर हम सेंटर में बैठे हैं किसी सर्कल के, तो हमारे सराउंडिंग में कई सारे लोग होंगे जिनको हमें अपने बारे में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस के बारे में, पॉलिसीज के बारे में बताना होता है। तो हम सर्कुलर राइटिंग में भी यही करते हैं। कोई न्यू चेंज आता है पॉलिसीज में या फिर कोई नई पॉलिसी आती है, तो हम लोगों को सर्कुलेट करते हैं। It is used to disseminate information within the circle of a large number of employees, departments, or branches of the same organization. It can take form of an advertisement, a directive, or a letter. Directive का मतलब होता है कोई डायरेक्शन हो गया अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ। सर्कुलर को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी को इन्फॉर्मेशन देना होगा कि नई पॉलिसीज़ क्या है, एम्प्लॉयज़ को ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि नई पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीजर्स क्या है काम करने के लिए। अगर कोई पॉलिसी में चेंज आता है तो हम वो इन्फॉर्म करते हैं उन्हें। अगर कोई डायरेक्शंस देनी है, नई डायरेक्शंस, तो हम उसके लिए सर्कुलर यूज़ करते हैं। हम कोई अगर एप्लीकेशंस इनवाइट करने हैं कि नई पोस्ट अवेलेबल है या फिर नई वैकेंसीज अवेलेबल है, तो हम उसके लिए सर्कुलर इशू करते हैं। या फिर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, और सजेशंस इनवाइट करने के लिए कि तुम अपनी राय दो कि कंपनी में क्या चेंजेस होने चाहिए या क्या कुछ नया होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम सर्कुलर यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि हमें सर्कुलर लिखते समय इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी होती है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर विद नोटिस राइटिंग। क्योंकि नोटिस राइटिंग और सर्कुलर राइटिंग मतलब मोस्ट प्रोबेबली सेम होता है, बस थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। वो हम समझते हैं कि मतलब क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे करना होता है। पहले हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है नोटिस और सर्कुलर के अंदर। A notice is displayed publicly on the notice boards, posted on the organization's website, published in the newspaper or magazine, but circular is physically distributed to the employees. नोटिस क्या होता है? पब्लिकली पोस्ट किया जाता है, वेबसाइट पे पोस्ट कर दें या फिर मैगजीन में दे दें या फिर किसी बोर्ड पे पेस्ट कर दें, तो ये तो हो गया नोटिस। लेकिन सर्कुलर क्या होता है? वो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपके ज़माने में जरूरी नहीं कि आप मेरे वर्ड्स पे जाओ कि फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने मतलब कि मैं प्रिंट करूंगा और सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसका मतलब ये है कि हम उनको सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ईमेल में भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअली एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अब कुछ और बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हम जान लेते हैं सर्कुलर के बारे में। जैसे कि ये जो होता है, ये लोगों को एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करने के लिए होता है। जैसे कि कोई नई पॉलिसी आ गई, नया चेंज आ गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये किस लिए ये हमेशा लिखा जाता है थर्ड पर्सन में। इसे लिखा जाता है किस तरीके से? नोटिस के तरीके से। लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जो कि मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा कि नोटिस और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है, हमें कैसे करना है। बट इट इज नॉट रिटन इन बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर नहीं लिखा जाता। नोटिस को हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन हम सर्कुलर को बॉक्स के अंदर नहीं लिखते। और हाँ, अगर आपने नोटिस राइटिंग नहीं सीखा, अगर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है, वैसे डिफिकल्ट तो नहीं है, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं आपको आई बटन में भी इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं नोटिस राइटिंग कैसे करना होता है। सो सबसे पहले हम फॉर्मेट पे जाते हैं कि फॉर्मेट होता है क्या, सर्कुलर का कैसा फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद आता है हमारा एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस। ये प्रोसीजर लगभग सेम चलेगा। मैं आपको डिफरेंस दिखा दूंगा कि नोटिस राइटिंग और सर्कुलर राइटिंग के फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद लिखते हैं हम सर्कुलर नंबर, और साइड में जो कि मतलब हमारे, अगर हम देखें, अगर हम सामने से देख रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा सर्कुलर नंबर लिखना होता है, और राइट हैंड साइड में हमें लिखना होगा डेट। और डेट की फॉर्मेट एज इट इज यही रहेगी जैसे मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद आता है टाइटल और हेडिंग। नोटिस राइटिंग के समय यहाँ पे नोटिस पहले आता है, उसके बाद टाइटल और हेडिंग आती है, लेकिन यहाँ पे हम नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। नोटिस क्योंकि हम लिख ही नहीं रहे, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे टाइटल और हेडिंग ऑफ दी सर्कुलर। इसके बाद लिखना होता है वही सेम, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर यही लाइन यूज़ कर सकते हैं जो आप नोटिस के लिए यूज़ करते हैं। द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू, या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स दैट
आर कंपनी स्टार्टेड फॉलोइंग समथिंग न्यू रूल्स, कुछ ऐसा लिखना है तो आप ये सब लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारी बॉडी, मतलब इस बॉडी के अंदर हमें क्या चीज़ें लिखनी है, तो वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के मतलब थ्रू समझा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लिखते हैं एनी अदर एक्शन कंक्लूजन एनी इंस्ट्रक्शन एनी अदर इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हमने अभी नोटिस राइटिंग में लिखा था प्रीवियसली, जिसमें लिखा था कि एनी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इफ एनी स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड, कुछ ऐसी लाइन लिखते हैं, तो उसके लिए हम ये लास्ट वाली लाइन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होता है सिग्नेचर उसका जो लिख रहा है, और उसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन। इतना सा फॉर्मेट होता है सर्कुलर राइटिंग का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या था। नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में मैंने हाईलाइट कर दिया जो चीज़ें हमारे सर्कुलर में नहीं आती, बाकी सब कुछ वही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगा। यहाँ पे जो हमने डेट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, और यहाँ पे हम सर्कुलर लिख देंगे, और नोटिस यहाँ से गायब हो जाएगा जैसे कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। और इसका टाइटल और हेडिंग सेम रहेगा। यहाँ पे हेयर बाय एवरीवन इज इन्फॉर्म्ड, ये भी लाइन सेम आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे यूज़ करने में। और उसके बाद अपनी बॉडी आ जाती है, और इसके बाद एनी इंस्ट्रक्शंस जो अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है तो, और उसके बाद सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर। ठीक है, अब दोबारा से हम उस फॉर्मेट को देख लेते हैं कि हमारे फॉर्मेट क्या था। तो मैंने आपको समझा दिया कि फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ टाइटल नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो डेट और सर्कुलर नंबर लिखने की पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जो डेट हम प्रीवियसली नोटिस में यहाँ लिखते थे, अब हम यहाँ लिखेंगे डेट, और सर्कुलर नंबर यहाँ पे एडिशनली आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो इसमें आप ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो you are the senior manager HR department of your organization. Draft a circular telling the employees about the need to conserve newspaper न्यूज़पेपर नहीं था, शीट, पेपर शीट्स की बात कर रहे हैं, जो हम A4 साइज शीट्स या A3 साइज शीट्स यूज़ करते हैं कंपनी के अंदर, उसकी बात है। अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन की और बाकी जितने भी वीडियोस हमने प्रीवियसली बना दिया, अगर नहीं देखी है, देखना चाहते हैं, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। मैं आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पूरे प्लेलिस्ट की, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने के लिए अगर हमें कोई कंपनी का नाम नहीं बता रखा, तो हम कंपनी का नाम ABC या XYZ करके हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कंपनी का नाम लिया है ABC ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद लिख देंगे हम एड्रेस, कोई भी रैंडम एड्रेस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपना एग्जैक्ट एड्रेस लिखें। इसके बाद हमें लिखना होता है सर्कुलर नंबर, और साइड में हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है सर्कुलर नंबर, राइट हैंड साइड में लिखना है हमें डेट, जो कि डेट की फॉर्मेट सेम रहेगी। इसके बाद लिखना होता है हमें हेडिंग। हेडिंग क्या रहेगी? पेपर कंजर्वेशन, क्योंकि हमें अभी कंजर्व करना है पेपर, जो पेपर बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं कि लोग कम कंजर्व करें पेपर को। हम इसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज़ दैट, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने अभी सामने लिखा है इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट expenditure on paper sheets of the company has risen substantially during the last few months. पिछले कुछ महीनों से जो पेपर की मतलब क्या कहते हैं कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं मच कंजम्पशन ऑफ पेपर इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल ट्रूथ है, हम एक लाइन लिख सकते हैं कि ये किस वजह से हम कह रहे हैं। द एम्प्लॉयज़ आर फाउंड मिस यूजिंग द पेपर शीट्स, ऑल द एम्प्लॉयज़ आर इंस्ट्रक्टेड टू कंजर्व द पेपर शीट्स, द कंपनी हैज़ बीन टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हमने देखो सर्कुलर में क्या है, कंपनी का भी यही चीज़ बता दिया कि मतलब कंपनी ने क्या नए रूल्स पॉलिसीज चेंजेस लाए हैं। तो वैसे ही इन्होंने कंपनी ने कुछ स्टेप्स रखे हैं कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम पेपर को कंजर्व कर पाएंगे। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि पेपर विल ओनली बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज़, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है, कोई पर्सनल पर्पज़ के लिए ना यूज़ करें। डू नॉट प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट अंटिल इट्स नेसेसरी, जब तक कि नेसेसरी ना हो तब तक कि कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट ना किया जाए। डेली रूटीन ट्रांजेक्शन्स विल बी डील्ड इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट, मतलब जो सॉफ्ट कॉपी होती है जैसे कि हमारी PDF फॉर्मेट हो गई या फिर ईमेल्स हो गई, तो इसके थ्रू काम चलाना चाहिए, ना कि उसको प्रिंट करके पेपर वेस्ट किया जाए। और उसके बाद लिखते हैं जैसे मैंने लिखा था ना एनी अदर इंस्ट्रक्शंस, जो लास्ट वाली लाइन, तो वहाँ पे हमें लिखना होता है ऑल द एम्प्लॉइज आर इंस्ट्रक्टेड टू कोऑपरेट एंड अवॉइड द मिसयूज ऑफ पेपर। इन केस इफ एनी एम्प्लॉय फाउंड मिसयूजिंग द पेपर, स्ट्रिक्ट एक्शन मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एम्प्लॉय। हम ये भी लिख देंगे कि हाँ, अगर कोई ऐसा मिसयूज करता है तो हम
उसको पनिश करेंगे। इतना सा लिखना होता है और इसके बाद लिखना होता है डेजिग्नेशन, नाम और सिग्नेचर। सिग्नेचर डालना है, नाम लिखना है और अपना डेजिग्नेशन देना है। बस इतने में हमारा सर्कुलर खत्म हो जाता है। आपको पूरा पूरा सिमिलर लगा होगा कि ये नोटिस राइटिंग ही था, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सो अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सके सर्कुलर राइटिंग की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, राइट अ सर्कुलर फॉर ऑल द एम्प्लॉयज टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ ऑफिस टेलीफोन। बहुत इजी एग्जांपल है, रिलेवेंट एग्जांपल है। जैसे कि हमने पिछला लिखा वैसे ही हम तीन चार पॉइंट्स लिख देंगे कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए जो कंपनी ने इंस्ट्रक्ट किया है, और उसके बाद हम ये लिख देंगे कि अगर कोई मतलब गलत करता हो, फाइन किया जाता है, तो उसको हम पनिशमेंट देंगे। तो आप बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यू हैव बीन वर्किंग एज अ manager, HR manager in a company. The company has decided to apply the new dress code for all the employees. Write a circular in this regard. Third question क्या है, you have been working as an administrative officer in a company. Draft a circular for all the employees of your company to conserve electricity in the office premises. तो ये तीन क्वेश्चंस थे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करते समय आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। सो इतना ही आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग अस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी स्कूल चैनल। अगर आपको और बहुत सारी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको जिस टॉपिक के लिए चाहिए होगी उसके लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे।